हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित राजस्थान रिट भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन का जो नवीनतम पाठ्यक्रम आया है, उस पाठ्यक्रम के अनुसार राजस्थान की कला संस्कृति में दोस्तों जनजाति का टॉपिक दे रखा है। और उस जनजाति के टॉपिक में से दोस्तों आज मैं आपके लिए टॉप 100 प्रश्न लेकर आया हूं। ये 100 प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों को दोस्तों आपको रटना है। अगर आपने पिछली क्लास अगर नहीं देखी है तो वो जरूर देखें और आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रश्न। भीलों के गांव के मुखिया कहलाते हैं। तो दोस्तों भीलों का जो गांव होता है उसका मुखिया है वो क्या कहलाता है? तो उसके मुखिया को बोलते हैं दोस्तों गमेती। क्या बोलते हैं? गमेती। तो द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले मैं आपको बात कर रहा हूं यहाँ पे जनजातियां की। तो देखिए राजस्थान का जनजातियों की जनसंख्या की दृष्टि से भारत में छठा स्थान है राजस्थान का। पहला स्थान है मध्य प्रदेश का, दूसरा है महाराष्ट्र का, तीसरा उड़ीसा का, चौथा बिहार का, पांचवा गुजरात का और छठा है राजस्थान का। ठीक है, और मैं आपको इसमें बता देता हूं थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजें। देखिए राजस्थान में जनजातियों की सर्वाधिक संख्या है वो दोस्तों उदयपुर में है। कहां पर है? उदयपुर में। और जनजातियों का सर्वाधिक प्रतिशत की अगर मैं बात करूं तो प्रतिशत है बांसवाड़ा में। कहां पर है? बांसवाड़ा में। और दोस्तों जनजातियों की जो न्यूनतम जनसंख्या है वो है बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर में। और जनजातियों की न्यूनतम प्रतिशत है वो है दोस्तों नागौर में। ठीक है, ये आपको चार चीज याद रखनी है। जनजातियों की सर्वाधिक संख्या उदयपुर में, न्यूनतम जनसंख्या है वो बीकानेर में, सर्वाधिक प्रतिशत बांसवाड़ा में और न्यूनतम प्रतिशत नागौर जिले में। ठीक है, और छठा स्थान है जनजातियों में राजस्थान का। ठीक है, तो इसका द नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा गमेती। भीलों के गांव के मुखिया को क्या बोलते हैं? गमेती। आगे देखिए, पड़िहार मीणा जनजाति क्षेत्र मूलतः है। पड़िहार मीणा जनजाति क्षेत्र मूलतः है तो ये टोंक भीलवाड़ा बूंदी में है। टोंक भीलवाड़ा बूंदी में। ठीक है, पड़िहार मीणा जनजाति क्षेत्र। ठीक है, 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 100 प्रश्न है, कम नहीं है। 100 प्रश्न है, आपको 100 के 100 प्रश्न देखने हैं और एक पेन और कॉपी साथ में लेके बैठिए। आपको ये 100 प्रश्नों का टेस्ट देना है। अब इसमें जो जो आपका प्रश्न गलत हो रहा है तो दोस्तों उसको आप कॉपी में नोट करते हुए चले। जैसे 100 प्रश्न है, 100 में से आपके 20 प्रश्न तो ऑटोमेटिक गलत होंगे ही। आप 20 प्रश्नों को नोट कीजिए और उनको तैयार कर लीजिए तो आपके 100 के 100 प्रश्न है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए तीसरा नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जनजाति में वालर लोक नृत्य प्रसिद्ध है? ये वालर नहीं है, वालर है। ठीक है, और वालर नृत्य के बारे में दोस्तों आप सभी को पता होगा कि वालर नृत्य है ये गरासिया जनजाति में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, गरासिया। 4 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सहरिया जनजाति की कुलदेवी है। तो दोस्तों सहरिया जनजाति की कुलदेवी कौन सी है? तो वो है कोडिया देवी। कौन सी है? कोडिया देवी। ठीक है, और सहरिया जनजाति के जो आराध्य देवता हैं वो है दोस्तों तेजाजी और वाल्मीकि। ये भी आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, तो कोडिया देवी तो कुल देवी है। ठीक है, और आराध्य देवता है तेजाजी और वाल्मीकि। तो इसका 6 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान में जनजाति उपयोजना कब शुरू की गई? तो राजस्थान में जनजाति उपयोजना है ये 1974-75 में की गई थी। 1974-75 में जनजाति उपयोजना शुरू की गई। तो ब नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान में किशनगढ़ और शाहबाद पंचायत में कौन सी जनजाति निवास करती है? राजस्थान में किशनगढ़ और शाहबाद पंचायत में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो वो है दोस्तों सहरिया जनजाति निवास करती है। ब नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सहरिया। आगे देखिए 7 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी लोगों द्वारा जो खेती की जाती है उसे कहते हैं? राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी लोगों द्वारा जो खेती की जाती है उसे कहते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं दोस्तों चिमाता। क्या बोलते हैं? चिमाता। ठीक है, तो इसका ब नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 8 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की वह जनजाति जिसमें धारी संस्कार का विशेष प्रचलन है।
तो दोस्तों वो जनजाति कौन सी है जिसमें धारी संस्कार का विशेष प्रचलन है। अब ये धारी संस्कार क्या होता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए, धारी प्रथा में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो 3-4 दिन बाद उसकी अस्थियों को राख से, जो अस्थियां निकालते हैं ना, तो यानी कि राख को रात्रि से के साफ आंगन में रख दिया जाता है। यानी कि जो 3-4 दिन बाद में जब उसकी अस्थियों को निकालते हैं, है ना, और साथ में दोस्तों राख भी ले आते हैं और उसको खुले आंगन में रात में उसको ढककर रख दिया जाता है। दूसरे दिन सुबह खोलकर उसे देखते हैं तो उसकी जगह जिसकी आकृति बन जाती है उसे माना जाता है कि वह अगले जन्म में यानी कि पुनर्जन्म लेगा और उसमें ये बनेगा। ठीक है, तो इसको धारी संस्कार कहा जाता है और ये मुख्यतः शहरिया जनजाति में होता है। तो इसका राइट आंसर ड नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 9 नंबर प्रश्न है, मनखा रो मेलो का संबंध है। मनखा रो मेलो का संबंध है वो किससे है? तो वो है दोस्तों गरासियों से संबंधित है मनखा रो मेलो। ठीक है, देखिए मनखा रो मेलो है ये आबूरोड के सियावा में गरासियों का सबसे बड़ा मेला लगता है। तो इसका ब नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए डामोर जनजाति मुख्यतः किस जिले में निवास करती है? डामोर जनजाति मुख्यतः किस जिले में निवास करती है? तो ये दोस्तों डूंगरपुर जिले में निवास करती है डामोर जनजाति। देखिए अधिकांश डामोर डूंगरपुर की सिमलवाड़ा पंचायत समिति क्षेत्र में रहते हैं, ये भी आपको इसमें याद रखना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 11 नंबर का प्रश्न है। देखिए गोपना, कोरुआ, टोपा कहते हैं, किसे कहते हैं दोस्तों? ये गोपना या कोरवा या टोपा किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं दोस्तों पेड़ों पर मचान नुमा झोपड़ी। पेड़ों पर मचान नुमा झोपड़ी उसको बोलते हैं गोपना, कोरवा, टोपा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। ये जंगलों में पेड़ों पर जो झोपड़ी बनाते हैं शहरिया जनजाति के लोग या भील जो भी जो जंगल में रहते हैं वो बनाते हैं, उस झोपड़ी को बोलते हैं। ठीक है, तो ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें मोरबंदिया विवाह है। तो दोस्तों मोरबंदिया विवाह है तो ये दोस्तों ब्राह्मण की उपस्थिति में चंवरी में फेरे लेने का विवाह करना, फेरे लेकर विवाह करना उसको बोलते हैं मोरबंदिया। दोबारा देखिए, ब्राह्मण की उपस्थिति में चंवरी में फेरे लेकर विवाह करना उसको बोलते हैं मोरबंदिया विवाह है। तो इसका राइट आंसर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 13 नंबर का प्रश्न है, भारत सरकार के आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल राजस्थान की एकमात्र जनजाति है तो वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों सहरिया। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए भारत सरकार के आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल राजस्थान की एकमात्र जनजाति सहरिया है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, जनतातियों में कायटा है। जनतातियों में कायटा है तो वो क्या है? तो इसका मतलब होता है दोस्तों वो है भीलों द्वारा किया जाने वाला मृत्यु भोज। भीलों द्वारा किया जाने वाला मृत्यु भोज उसको बोलते हैं कायटा। ठीक है, क्या बोलते हैं? कायटा। बे नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें राजस्थान की वह जनजाति जिसमें हाकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते, वो जनजाति कौन सी है जो हाकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कंजर जाति के लोग। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। देखिए कंजर जनजाति के लोगों में हाकम राजा का प्याला पीकर कसम खाने की एक अनूठी परंपरा है। इसके अंतर्गत ये लोग कभी झूठ नहीं बोलते। चोरी डकैती के समय ईश्वर का आशीर्वाद कंजर जाति में पाती मांगना कहलाता है। ठीक है, यानी कि आशीर्वाद लेते हैं कि मैं चोरी करने जा रहा हूँ, ठीक है, या डकैती करने जा रहा हूँ, ये कंजर जाति में होता है। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 16 नंबर का प्रश्न है, सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। तो सहरिया जनजाति का कुंभ है वो सीताबाड़ी का मेला कहलाता है। सीताबाड़ी तेजाजी मेला कहलाता है सहरिया जनजाति का कुंभ। ठीक है, याद रखना ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और सहरिया जनजाति है वो दोस्तों राजस्थान में जो 12 जिला है
वहाँ पर दोस्तों सर्वाधिक निवास करती है। 2 तहसीलें हैं, शाहबाद और किशनगंज, ठीक है, वहाँ पर सर्वाधिक ये जनजाति पाई जाती है। 17 नंबर का प्रश्न है, कथोड़ी जाति की महिलाएं मराठी अंदाज में जो साड़ी पहनती है उसे कहा जाता है। कथोड़ी जाति की महिलाएं मराठी अंदाज में जो साड़ी पहनती है उसे कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? फड़का बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? फड़का। 6 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, आदिवासियों से संबंधित नांदना है। आदिवासियों से संबंधित नांदना। अब नांदना क्या है? तो दोस्तों नांदना है ये एक वस्त्र है। क्या है? एक वस्त्र है। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। देखिए नांदना नीले रंग की छींट जो आदिवासी महिलाओं का प्राचीनतम वस्त्र है उसको बोलते हैं नांदना, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 19 नंबर प्रश्न है, गरासियों का वह लोक नृत्य जिसका आयोजन एक हाथ में तलवार तथा दूसरे हाथ में छाता लेकर किया जाता है। गरासियों का वह लोक नृत्य जिसका आयोजन एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में छाता लेकर किया जाता है उसको बोलते हैं दोस्तों कौन सा नृत्य? उसको बोलते हैं वालर नृत्य। तो इसका राइट आंसर द नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 20 नंबर प्रश्न है, गरासिया समाज में सामूहिक कृषि का रूप है। गरासिया समाज में सामूहिक कृषि का जो रूप है वो क्या है? तो वो है हारी भांवरी। क्या है? हारी भांवरी। तो इसका 6 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अब ये देखिए हारी भांवरी, ये हारी भांवरी गरासिया जनजाति में प्रचलित कृषि का एक रूप है। इस कृषि में समस्त पुरुषों द्वारा सामूहिक रूप से कृषि की जाती है और उसी अनुपात में फसल का निर्धारण भी होता है, ठीक है। तो इसका 6 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, हारी भांवरी। आगे देखिए, भीलों का कुंभ कहलाने वाला बांसवाड़ा में घोटिया अम्बा का मेला कब आयोजित होता है? तो दोस्तों सीधा सा इसमें यह पूछा गया है कि घोटिया अम्बा का जो मेला है, ठीक है, ये कब लगता है? तो ये लगता है दोस्तों चैत्र अमावस्या को यह मेला आयोजित होता है घोटिया अम्बा का बांसवाड़ा में, ठीक है। देखिए घोटिया अम्बा नामक स्थान पर भीलों का प्रसिद्ध मेला भरता है जिसे भीलों का कुंभ भी कहा जाता है। यह स्थान महाभारत काल का है, वर्तमान में यह बांसवाड़ा में स्थित है। यह आपको इसमें याद रखना है और चैत्र अमावस्या आपको याद रखना है। आगे देखिए 22 नंबर प्रश्न है, किस जनजाति में विवाह की एक अनोखी परंपरा में अग्नि को साक्षी न मानकर वृक्षों को साक्षी माना जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पे उस जनजाति का नाम बताना है कि वो जनजाति कौन सी है जिसमें विवाह की एक अनोखी परंपरा है जिसमें अग्नि को साक्षी न मानकर वृक्षों को साक्षी माना जाता है। तो वो है भील जनजाति में। 6 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 23 नंबर प्रश्न है, भीलों से संबंधित वार्षिक कर आधा गराड़ किस महाराणा द्वारा माफ किया गया था? दोस्तों एक कर था जिसका नाम है वार्षिक कर, जिसका नाम था आधा गराड़, ठीक है। आधा गराड़ एक कर था जिसको महाराणा द्वारा माफ किया गया। तो कौन से महाराणा द्वारा माफ किया गया था ये? तो ये महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा ये कर माफ किया गया था, आधा गराड़, ठीक है। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, किस जनजाति में मृत व्यक्ति के स्मारक पर बनी मूर्ति को आगड़ कहा जाता है? किस जनजाति में मृत व्यक्ति के स्मारक पर बनी मूर्ति को आगड़ कहा जाता है? तो वो है दोस्तों भील को, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 25 नंबर प्रश्न है, किस व्यक्तित्व ने सहरियाओं की विचारधारा से प्रभावित होकर लिखा कि सहरिया को एक रोटी खिला दीजिए वह जीवन भर आपको याद रखेगा? तो ऐसा किस व्यक्ति ने कहा है? यानी कि सहरिया को एक रोटी खिला दीजिए, ठीक है, सहरिया को एक रोटी खिला दीजिए वह जीवन भर आपको याद रखेगा। तो सहरिया जनजाति के बारे में ऐसा किसने कहा? तो ये कहा था दोस्तों कर्नल जेम्स टोड ने, ठीक है। तो इसका बे नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था सहरिया जनजाति है, ये 12 जिले की किशनगंज व शाहबाद तहसीलों में ये मुख्यतः निवास करती है, ठीक है। और इनको आदिम जनजाति का दर्जा भी प्राप्त है राजस्थान में। आगे देखिए 26 नंबर प्रश्न है, किस जनजाति में सगाई तय होने की प्रक्रिया को नानी पेन और विवाह को मोटी पेन कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है।
देखिए कौन सी जनजाति में सगाई तय होने की प्रक्रिया को नानी पेन और विवाह को मोटी पेन कहते हैं? तो वो है दोस्तों इसमें कथोड़ी जनजाति में कहा जाता है। ठीक है, देखिए कथोड़ी जनजाति में विवाह वार्ता आमतौर पर मध्यस्थों की मदद से आयोजित की जाती है, जिन्हें स्थानीय रूप से हेथियो कहा जाता है। आपसी मुलाकात और एक दूसरे के साथ संतुष्टि के बाद दूल्हा पक्ष 10-12 नानी पेन यानी कि सगाई समारोह की तारीख तय करने के लिए लड़की के घर जाता है और विवाह सगाई के 1 या 2 महीने बाद होता है। ये भी आपको इसमें याद रखना है। कथोड़ी जनजाति इसका बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, संशोधित क्षेत्र विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ? तो ये कौन से वर्ष शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ दोस्तों 1978-79 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, वालर किस जाति का लोक नृत्य है? वालर है ये कौन सी जाति का लोक नृत्य है? तो वो है गरासिया जाति का। बे नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए इसमें 29 नंबर प्रश्न है, गरासिया जनजाति से संबंधित लोक नृत्य शैली है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों वालर। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए दोस्तों इसमें 30 नंबर प्रश्न है, सामाजिक सहकारी संस्था हेलरू राजस्थान की किस जनजाति से समृद्ध है? हेलरू राजस्थान की किस जनजाति से संबंध है? तो वो है दोस्तों गरासिया से। ठीक है, द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों इसमें 31 नंबर प्रश्न है, बीजा और माला उपजातियां किस जनजाति से संबंध उपजातियां हैं? बीजा और माला, तो ये दोस्तों सांसी जनजाति की उपजातियां हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर, बीजा और माला। आगे देखिए, मीला समुदाय का परंपरागत नेता इस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है मीना समुदाय का परंपरागत नेता? तो वो है पटेल। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 33 नंबर प्रश्न है, गमेती निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों के नेता होता है? गमेती निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों का नेता होता है? तो वो है भील जनजाति का। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भील। 34 नंबर प्रश्न है, बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं? तो वो है दोस्तों सांसी। ठीक है, ये प्रश्न ऐसे कैसे पूछा गया था, ऊपर वाला प्रश्न थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ था और यहाँ पे ऐसे कैसे सेम टू सेम ये प्रश्न पूछा गया था, बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं? तो वो है सांसी की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। देखिए सांसी जनजाति के 2 वर्ग होते हैं, बीजा मतलब होता है धनाढ्य वर्ग यानी कि अमीर, और माला का मतलब होता है गरीब। ठीक है, तो अमीर वर्ग और गरीब वर्ग ये 2 होते हैं। 35 नंबर प्रश्न है, दक्षिण राजस्थान की भील जनजाति का निम्न में से कौन सा नृत्य नाटक के रूप में किया जाता है? तो वो है इसमें गौरी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर स नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 36 नंबर प्रश्न है, भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है दोस्तों, विवाह के अवसर पर भील जनजाति में जो नृत्य किया जाता है वो है हाथीमना। कौन सा है? हाथीमना नृत्य। स नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 37 नंबर प्रश्न है, भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो पहनते हैं उसे दोस्तों पोत्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोत्या। तो इसमें स नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 38 नंबर प्रश्न है, बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम किस समुदाय से संबंधित है? बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम है ये किस समुदाय से संबंधित है? तो वो है भील समुदाय से संबंधित है बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम। ब नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, आदिवासियों द्वारा उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में वनों को काटकर भूमि को जिस प्रकार की कृषि के लिए योग्य बनाया जाता है, आदिवासियों द्वारा उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में वनों को काटकर भूमि को किस प्रकार की कृषि के लिए योग्य बनाया जाता है? तो वो है दोस्तों कौन सी कृषि के लिए? तो वो है वालरा कृषि के लिए। ठीक है, ब नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 40 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन से विकास कार्यक्रम राजस्थान में जनजाति अर्थव्यवस्था के सुधार से प्रत्यक्ष संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। देखिए
एक है संशोधित क्षेत्र विकास उपागम तथा क्लस्टर योजना। तो दोस्तों ये तो इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। राजस्थान आजीविका मिशन, मेवात डांग तथा मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो ये इसमें 2, 3, 4 इसमें सही है, लेकिन पहला इसमें दोस्तों गलत हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा था कि सुधारों से प्रत्यक्ष संबंधित नहीं है, तो 2, 3, 4 नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 2, 3, 4 यानी कि द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए 41 नंबर प्रश्न है, अपने को इसमें क्या करना है, सुमेलित करना है। ठीक है। देखिए राजस्थान की जनजातियां और उनके सामने दोस्तों उनके प्रमुख आवास दे रखे हैं। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों सहरिया जनजाति, तो सहरिया जनजाति मैंने आपको बताया था 12 जिला। ठीक है। तो 12 किस में है, तो ये देखिए 12 और कोटा जिला में सहरिया जनजाति है वो निवास करती है। गरासिया जनजाति है वो कहाँ पर निवास करती है, तो ये उदयपुर और सिरोही क्षेत्र में गरासिया जनजाति निवास करती है। डामोर है ये दोस्तों डूंगरपुर बांसवाड़ा में निवास करती है डामोर जनजाति। और मीणा जनजाति है ये जयपुर दौसा के अंदर मीणा जनजाति निवास करती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4। 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, कुकड़ी की रस्म किस जनजाति में निभाई जाती है। कुकड़ी की रस्म किस जनजाति में निभाई जाती है, तो वो निभाई जाती है दोस्तों सांसी जनजाति में। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 43 नंबर प्रश्न है, भीलों का नृत्य जिसे खेल नृत्य कहते हैं, भीलों का नृत्य जिसे खेल नृत्य कहते हैं, तो वो है दोस्तों नेजा नृत्य। ठीक है। नेजा नृत्य को खेल नृत्य कहा जाता है। तो इसमें 6 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 44 नंबर प्रश्न है, भील जनजाति से संबंधित चिमाता है। तो चिमाता किसको बोलते हैं, तो चिमाता कृषि को बोलते हैं। चिमाता है ये एक प्रकार की कृषि है। ड नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 45 नंबर प्रश्न है, भील समाज का वह त्योहार जिसमें भील युवक युवतियाँ अपना जीवन साथी चुनते हैं। तो भील समाज का वह त्योहार कौन सा है जिसमें भील लड़का और लड़की अपना एक दूसरे को साथी चुनते हैं, तो वो त्योहार का नाम क्या है। उस त्योहार का नाम है दोस्तों वो है भगोरिया। ठीक है। तो इसमें ब नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 46 नंबर प्रश्न, भील समाज के स्त्री पुरुष शरीर पर चित्रांकन करवाने के लिए करवाते हैं जिसे कहा जाता है भील समाज के स्त्री पुरुष शरीर पर चित्रांकन करवाते हैं जिसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है दोस्तों गोदना कहा जाता है उनको। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, कत्था बनाने हेतु कथोड़ी जाति द्वारा खेर वृक्ष के किस भाग को उपयोग में लिया जाता है। कत्था बनाने हेतु कथोड़ी जाति द्वारा खेर वृक्ष के किस भाग का उपयोग में लिया जाता है, तो वो लिया जाता है दोस्तों छाल या लकड़ी। 6 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 48 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए मीणा जनजाति की उत्पत्ति का मुख्य स्रोत है मीणा पुराण जो ग्रंथ है इसके रचयिता कौन है, वो है मगन सागर जी, मुनि मगन सागर जी। तो इसमें ब नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, राजस्थान की वह जनजाति जो अपने विवादों का निपटारा हरिजन से करवाती है। राजस्थान की वह जनजाति जो अपने विवादों का निपटारा हरिजन से करवाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सांसी। ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 50 नंबर प्रश्न है, हेलरू क्या है। हेलरू क्या है, तो वो है संस्था। हेलरू क्या है, संस्था। तो इसमें 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। आगे देखिए गरासिया जनजाति में प्रचलित श्रेष्ठ विवाह है जो हिंदी रीति रिवाजों के अनुसार होता है। यहाँ पे देखिए गरासिया जनजाति में प्रचलित श्रेष्ठ विवाह है जो हिंदी यानी कि हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार होता है, तो वो है दोस्तों मोरबंदिया। तो इसमें 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मोरबंदिया। आगे देखिए मीणा का अर्थ है, तो दोस्तों मीणा का अर्थ क्या होता है, तो मीणा का अर्थ होता है मछली। ठीक है। तो द नंबर ऑप्शन सही उत्तर है। नेक्स्ट है रुख बहायला का अर्थ है, काफी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। रुख बहायला का मतलब होता है वृक्ष मित्र। ठीक है। तो इसमें ब नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है
ऐसी जनजाति जो घर बनाकर नहीं रहती वो जनजाति कौन सी है? तो वो जनजाति है दोस्तों गाडिया लुहार। गाडिया लुहार है ये दोस्तों। गाडिया लुहार जनजाति है, ये अपना घर बनाकर नहीं रहती है। नेक्स्ट है 55 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जनजाति राजस्थान में निवास करती है? तो राजस्थान में निवास है वो कौन सी जनजाति करती है? तो वो है भील जनजाति है, ये राजस्थान में निवास करती है। बाकी तीनों हैं ये निवास नहीं करती। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें भीलों की भाषा में देपड़ा, देपड़ा क्या है? तो दोस्तों देपड़ा का मतलब होता है तंग धोती। क्या होता है? तंग धोती। ठीक है, तो इसका द नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है एकलव्य योजना का प्रमुख लक्ष्य रखा गया है। एकलव्य योजना का प्रमुख लक्ष्य रखा गया है, तो ये रखा गया है दोस्तों, वो है जनजातीय छात्रों को खेल प्रशिक्षण देना। जनजातीय छात्रों को खेल प्रशिक्षण देना, तो इसका द नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान के किस जिले में जूमिंग प्रणाली की वालरा खेती होती है? राजस्थान के किस जिले में जूमिंग प्रणाली की वालरा खेती होती है? तो वो होती है, देखिए डूंगरपुर, उदयपुर और बांसवाड़ा में, तीनों में होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उक्त तीनों में। द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, वह कौन सा जिला है जहां जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है? वह कौन सा जिला है जहां जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है? तो वो है दोस्तों बीकानेर में। तो इसका ब नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 60 नंबर का प्रश्न, प्रसिद्ध आदिवासी मेला बेणेश्वर किस जिले में आयोजित होता है? प्रसिद्ध आदिवासी मेला बेणेश्वर में किस जिले में आयोजित होता है? तो वो है डूंगरपुर में। ब नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 61 नंबर प्रश्न है, भील जनजाति के सामाजिक रिवाजों व अर्थव्यवस्था के लिए सर्वाधिक पसंद पारिस्थितिकी एवं परंपराओं वाला वृक्ष है, तो वो कौन सा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए इसमें भील जनजाति के सामाजिक रिवाजों व अर्थव्यवस्था के लिए सर्वाधिक पसंद पारिस्थितिकी एवं परंपरा वाला वृक्ष है, तो वो है महुआ। स नंबर ऑप्शन सही उत्तर महुआ। ठीक है, नेक्स्ट है, किस जनजाति के लोग हाकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते? तो वो है कंजर जाति के लोग। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट है, मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? तो मोरनी मोड़ना ये दोस्तों मीणा जनजाति से संबंधित है, मोरनी मोड़ना। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें गरासिया जनजाति में सामूहिक रूप से की जाने वाली कृषि कहलाती है। तो मैंने अभी आपको बताया था हरी भावरी। हरी भावरी का मतलब होता है ये सामूहिक रूप से जो कृषि की जाती है उसको बोलते हैं। ठीक है, स नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, सासी जनजाति की कितनी उपजातियां हैं? तो मैंने भी आपको बताया था दोस्तों 2 उपजातियां हैं। ठीक है, एक तो गरीबी वाली और एक अमीरी वाली। ठीक है, तो इसमें ब नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी ऐसी जाति है जो मकान बनाकर नहीं रहती? वो है गाडिया लुहार। प्रश्न रिपीट हुआ है, ब नंबर ऑप्शन सही उत्तर। देखिए कोई प्रश्न अगर रिपीट हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका उसमें 10 सेकंड ही लगेंगे, लेकिन प्रश्न है वो आपका रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे मत समझना कि मेरे को 1 लाख 2 करोड़ का नुकसान हो गया है, कोई प्रश्न रिपीट हो गया तो बल्कि फ़ायदा आपको ही है। एक प्रश्न 2 बार आया है तो आपको रिवीजन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, उस प्रश्न की। आगे देखिए, मीणा जनजाति के गांव का मुखिया कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है दोस्तों पटेल। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, डामोर जनजाति की पंचायत का मुखिया कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है दोस्तों मुखी। क्या कहलाता है? मुखी। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, किस जनजाति की अन्न भंडार कोठियाँ सोहरी कहलाती है? किस जनजाति की अन्न भंडार कोठियाँ सोहरी कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सोहरी। अन्न भंडार करने की जो कोठियाँ होती है उसको सोहरी बोलते हैं। तो कौन सी जनजाति में बोलते हैं? तो वो है गरासिया जनजाति में। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 70 नंबर प्रश्न है, किस जनजाति में गांव का मुखिया गमेती कहलाता है? तो गमेती है ये भील जनजाति में गांव का मुखिया है वो गमेती कहलाता है। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भीलों के घर कहलाते हैं, तो दोस्तों भीलों के घर हैं वो कहलाते हैं, वो है टापरा या कू या टापरा कहलाते हैं भीलों के घर। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, सहरिया जनजाति की बस्ती कहलाती है। सहरिया जनजाति की बस्ती है वो बस्ती कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है दोस्तों सहराना। ठीक है, तो इसमें ब नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए,
ताड़ना व मोरबंदिया विवाह किस जनजाति में प्रसिद्ध है? तो कौन सी जनजाति में प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है दोस्तों गरासिया जनजाति में। 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, आगे देखिए 74 नंबर प्रश्न है, मरने वाले व्यक्ति के मुंह से शराब की बूंदें डालने का प्रचलन किस जनजाति में है? तो ये कौन सी जनजाति में है? तो वह कंजर जनजाति में। ठीक है, मरने वाले व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदें डालने का प्रचलन है वो कंजर जाति में है। 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 75 नंबर प्रश्न है, सहरिया जनजाति का कुंभ कौन सा मेला कहलाता है? तो दोस्तों सहरिया जनजाति का कुंभ है ये कौन सा मेला कहलाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों तेजा जी का मेला। ठीक है, जो सीताबाड़ी का होता है वो। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए मेलों में जीवन साथी चुनने की परंपरा किस जनजाति में है? मेलों में जीवन साथी चुनने की परंपरा किस जनजाति में है? तो वो है दोस्तों कौन सी जनजाति में? तो वो है गरासिया जनजाति में। तो इसका 6 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए सहरिया जनजाति के मुखिया को कहते हैं, सहरिया जनजाति के मुखिया को कहते हैं तो क्या कहते हैं? कोतवाल। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए मीणा पुराण किस मुनि द्वारा लिखा गया? मीणा पुराण किस मुनि द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा गया दोस्तों किसके द्वारा? तो ये है मुनि मगन सागर के द्वारा। 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, राजस्थान में पाई जाने वाली सांसी जनजाति के 2 उपभाग हैं वो कौन से हैं? तो मैंने भी आपको बताया था, एक अमीर और एक गरीब। उसको बोलते हैं, अमीर को बोलते हैं बीजा और माला का मतलब होता है गरीब। ठीक है, तो बीजा और माला। 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए इसमें निम्न में से किस जनजाति की आराध्य देवी चौथ माता है? निम्न में से किस जनजाति की आराध्य देवी चौथ माता है? तो वो है दोस्तों इसमें कंजर जाति की जो आराध्य देवी है। ठीक है, कंजर जाति की जो आराध्य देवी है वो दोस्तों चौथ माता है। तो इसका राइट आंसर 2 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए सहरिया समाज में हथाई है। तो दोस्तों सहरिया समाज में हथाई है तो हथाई का मतलब क्या होता है? तो मैंने आपको बताया दोस्तों, सहराना के बीच एक छतरी नुमा गोल या चौकोर झोंपड़ी, उसको बोलते हैं दोस्तों सहरिया समाज में हथाई। ठीक है, तो इसका 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। सहराना एक सहरिया जनजाति का जो गांव होता है उसको बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए गरासिया जनजाति में एक ही गोत्र के लोगों की एक छोटी इकाई क्या कहलाती है? गरासिया जनजाति में एक ही गोत्र के लोगों की एक छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है दोस्तों इसमें फालिया। क्या कहलाते हैं उसको? फालिया बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए देश में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की संख्या कहाँ पाई जाती है? देश में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की संख्या कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है दोस्तों पंजाब हरियाणा में। 6 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है 84 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए गरासियों के घर कहलाते हैं। तो दोस्तों गरासियों के घर हैं वो घेर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? घेर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए मेलों में अपना जीवन साथी चुनने की परंपरा किस जनजाति में है? मेलों में अपना जीवन साथी चुनने की परंपरा है वो गरासिया जनजाति में है। 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 86 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए धारी संस्कार किस आदिवासी जनजाति में प्रचलित है? तो वो है सहरिया जनजाति में। मैंने भी आपको बताया था। 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए प्रश्न रिपीट हुआ है, ताड़ना व मोरबंदिया विवाह किस जनजाति में प्रसिद्ध है? तो वो है गरासिया में। 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 88 नंबर प्रश्न है, राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य व्यवसाय सांपों को पकड़ना है? तो वो है दोस्तों इसमें कालबेलिया जाति। कालबेलिया जनजाति के जो लोग हैं इनका मुख्य व्यवसाय सांपों को पकड़ना है। नेक्स्ट है फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? तो वो है दोस्तों भील जनजाति का रणघोष है फायरे फायरे। आगे देखिए 90 नंबर प्रश्न है, सहरिया विकास कार्यक्रम किस जिले से संबंधित है? सहरिया विकास कार्यक्रम किस जिले से संबंधित है? तो वो है 12 जिले से संबंधित है। 6 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 91 नंबर प्रश्न है, किस जाति में हाकम राजा का प्याला पीकर झूठी कसम नहीं खाई जाती? तो वो है कंजर जाति। 6 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए सहरिया क्षेत्र में कपिल धारा का मेला लगता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पे कपिल धारा का जो मेला है वो कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। कार्तिक पूर्णिमा को। 6 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है चेतर विचित्र मेला किस जनजाति से संबंधित है? तो ये है गरासिया जनजाति से संबंधित। 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए प्रेम विवाह का प्रचलन किस जनजाति में अधिक है? प्रेम विवाह का प्रचलन किस जनजाति में अधिक है? तो वो है गरासिया जनजाति में। 6 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए
किस जनजाति के लोग गुजरात में पंचमहल जिले में झेला बावसी के मेले में विशेष रूप से भाग लेते हैं? तो दोस्तों गुजरात के पंचमहल ज़िले के अंदर झेला बावसी का मेला बढ़ता है और उसमें राजस्थान के कौन सी जनजाति के लोग हैं वो विशेष रूप से भाग लेते हैं? तो वो है दोस्तों इसमें डामोर जनजाति के लोग। ठीक है, द नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, गरासिया समाज में सामूहिक कृषि का रूप है तो वो है हारी बाहुरी। याद रखना इंपॉर्टेंट है ये, ब नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, किस जनजाति की अन्न भंडार कोठियाँ सोरी कहलाती है? तो वो है दोस्तों गरासियों की। ठीक है, आगे देखिए 98 नंबर प्रश्न है, किस जनजाति में समस्त गांव का मुखिया गमेती कहलाता है? तो वो कहलाता है दोस्तों भील। ठीक है, 6 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, तलाक की छेड़ा फाड़ना प्रथा किस जनजाति में है? तो यहाँ पे देखिए छेड़ा फाड़ना प्रथा है, ये कौन सी जनजाति में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों भील जनजाति में, बे नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। और देखिए आज का अपना अंतिम प्रश्न है, किस जनजाति में कुल देवता टोटम को पवित्र माना जाता है? तो टोटम को पवित्र है ये दोस्तों कौन सी जनजाति मानती है? तो वो है भील जनजाति। तो द नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये मैंने आपको जो टॉप 100 प्रश्न करवाए हैं राजस्थान की जनजातियां से संबंधित है, तो ये प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों ऐसे और आपको टॉपिक देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रिट टॉपिक वाइज क्वेश्चन के नाम से, वहाँ मिल जाएगा। तो दोस्तों आप वहाँ जाके पिछली क्लासें हैं वो जरूर देखें। और आराध्या रेस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।